फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ द रिडक्शन फैक्टर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रिडक्शन फैक्टर जो है वो क्या होता है। हम यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में रिडक्शन फैक्टर एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो कितना रिड्यूस हुआ है। तो को चैनल इंटरफेरेंस जो है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो तभी ये कॉन्सेप्ट जो है ये सेम है। तो द को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, दैट सिंबल इज क्यू, स्मॉल क्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप देखो जो वैल्यू ऑफ क्यू है अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिडक्शन फैक्टर जितना इंक्रीज होता है उतना अमाउंट ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस डिक्रीज होता है, मतलब इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि रिडक्शन फैक्टर जो है ये एक ऐसा वैल्यू है जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिक्रीज हुआ है इंटरफेरेंस में या सिग्नल स्ट्रेंथ में, किस वजह से, किसी भी स्पेसिफिक डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से, जैसे एंटेना के पैटर्न में कोई प्रॉब्लम हो या सेल साइड प्लेसमेंट की वजह से, इन सब वजहों से आपका इंटरफेरेंस कितना कम हुआ है, ठीक है। तो टिपिकली अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है रेशो किसके बिटवीन रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ विद द इंटरफेरेंस, ठीक है। जहाँ पे हम मिटिगेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं उसको कंपेयर करते हैं हम अपने रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो इनका रेशियो जो है वो हमें बताता है कि कितना है आपका रिडक्शन फैक्टर, या एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है ना, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, मतलब कि वो वैरी करता है कैसे, आप किस तरह के इंटरफेरेंस की बारे में बात कर रहे हो, नॉइज़ के, वॉइस के, तो उस अकॉर्डिंग पे रिडक्शन फैक्टर अलग अलग होगा। तो जनरली हम कैसे इसको निकालते हैं, देखो इंटरफेरेंस सिग्नल पावर विद मिटिगेशन को जब आप डिवाइड करोगे इंटरफेरेंस सिग्नल पावर विदाउट मिटिगेशन। अब मिटिगेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम जो रिडक्शन या मिनिमाइज करती है नेगेटिव इफेक्ट्स को, किसके, इंटरफेरेंस के। ये नेगेटिव इफेक्ट डिस्टर्ब कर सकता है सिग्नल की क्वालिटी को, डाटा ट्रांसमिशन को, और ये अनवांटेड सिग्नल्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने अबाउट द रिडक्शन फैक्टर। तो पहला की फैक्टर है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जो हमारा रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू है, मतलब क्यों, जो क्यों का वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 था तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मिटिगेशन टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से आपका इंटरफेरेंस रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सेकंड, अब सेल्यूलर नेटवर्क्स में इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो एक कॉमन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो है, हम इससे रिडक्शन फैक्टर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं को चैनल इंटरफेरेंस में, ठीक है। इससे कैसे, यहाँ पे हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं, सेल साइड प्लेसमेंट को देखते हैं, एंटीना के पैटर्न्स को देखते हैं, और इंटरफेरेंस रिड्यूस करते हैं। जो इंटरफेरेंस कैसे पैदा होता है, नेबरिंग सेल से। वो नेबरिंग सेल्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही हैं, क्यों, क्योंकि को चैनल की हम बात करें, को चैनल में तो सारे सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस आ सकती है, तो उसको रिड्यूस करना, वहाँ पे हमें निकालते हैं रिडक्शन फैक्टर। अब देखते हैं हम फॉर्मूला, जो को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर है को चैनल में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है रिडक्शन फैक्टर RF, उसके लिए फॉर्मूला है इंटरफेरिंग सिग्नल पावर रिसीव्ड विद सेल साइड सेपरेशन, उसको डिवाइड करेंगे इंटरफेरिंग सिग्नल पावर जो रिसीव हो रहा है विदाउट द सेल साइड सेपरेशन। इन दोनों को वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा रिडक्शन फैक्टर। लेकिन किसमें रिडक्शन फैक्टर, को चैनल इंटरफेरेंस का रिडक्शन फैक्टर मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रिडक्शन फैक्टर को, जो माइंड में रखने होते हैं। तब कौन कौन सा, सबसे पहला है एंटीना पैटर्न। तो जो हमारा एंटेना है, एंटेना का डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उससे हम देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ पे रिडक्शन होगी और तो एंटेना को डिज़ाइन हम उसी तरह से करेंगे। सेकेंड हमारे पास है सेल साइड प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है और
जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है सेल साइड्स की बिटवीन में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है को चैनल इंटरफेरेंस में, क्योंकि वहाँ पे सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस भी देखनी होती है। तभी हम सर्कल में सेल्स को नहीं रखते हैं, हम कैसे बाइंड करते हैं, हेक्सागोनल शेप में, ताकि बीच में जो जगह स्पेस है वो कम रहे और इंटरफेरेंस हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल साइड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है पावर कंट्रोल, तो एडजस्ट करना है यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन पावर किसका, बेस स्टेशन का, और उसकी हेल्प से भी हम काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड किया है, हमने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा। तो कभी कभार एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप इसके सारे लेक्चर्स देख लीजिए वायरलेस कम्युनिकेशन के, तभी आपको समझ आएगा। तमाम वीडियोस एक दूसरे के साथ लिंक थे। थैंक यू सो मच।